हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हम स्टडी कर रहे थे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर। इसकी हमारी यूनिट सेकंड स्टार्ट हो चुकी थी। यूनिट सेकंड का हमने एक लेक्चर ऑलरेडी स्टडी कर लिया, वो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज का हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है। इस यूनिट में हम स्टडी कर रहे थे स्टेट ऑफ मैटर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो आज के इस लेक्चर में टॉपिक होने वाला है हमारा चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर। अब जो स्टेट ऑफ मैटर्स होती हैं, जो हमने देखी है सॉलिड, लिक्विड और गैस, अब इनके अंदर क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं वो टॉपिक हमें स्टडी करना है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं कि इन स्टेट ऑफ मैटर्स में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। जो भी पॉसिबल चेंजेस हैं वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर। अब चेंजेस का मतलब सीधा सीधा समझ में आ रहा है, जैसे सॉलिड है, सॉलिड और कौन सी फॉर्म में चेंज हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। लिक्विड में होगा, गैस में होगा, वेपर में होगा, मेल्ट होगा या डिपोजिशन होगा, जो भी है वो हम देखेंगे। चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर इज अकॉम्प्लिश्ड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड इज इंक्रीज। अब सॉलिड में अब तीनों फॉर्म है हमारी। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में इनका जो चेंजेस होने वाला है इनकी फॉर्म में, जैसे किसी में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तब होगा, किसी में टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तब होगा। तो वो सब कुछ इसके अंदर आने वाला है। द पार्टिकल्स रिक्वायर सफिशिएंट एनर्जी टू डिस्टर्ब द ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ द डिस्टर्बेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल। अब जो भी पार्टिकल्स होते हैं इन मॉलिक्यूल्स के बीच, सॉलिड लिक्विड जो भी है, इनको सफिशिएंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद ये अपनी फॉर्म में, मतलब दूसरी फॉर्म में इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो सब कुछ ही देखना है। ये डायग्राम आपको याद करना है सबसे पहले, क्योंकि डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे तो एग्जामिनर को अच्छा इंप्रेशन मिलेगा, तो वो यहीं पे आपको कंप्लीट मार्क्स दे देगा, आगे नहीं जाएगा। तो इसमें क्या है, सॉलिड, लिक्विड, तीन बॉक्स आपको बनाने हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसमें कंप्लीट बताया गया है कि एक सॉलिड किसमें किसमें चेंज हो सकता है, लिक्विड किसमें चेंज हो सकता है, गैस किसमें चेंज हो सकता है। तो यहां देखिए सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड इजीली कन्वर्ट हो सकता है। लिक्विड को फ्रीज करेंगे तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड को गर्म करेंगे तो क्या करेगा, वो वेपर में बन जाएगा, गैस बन जाएगा। गैस को कंडेंसेशन करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और लिक्विड का सब्लिमेशन भी हो सकता है। गैस से डायरेक्ट सॉलिड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये कुछ कंडीशंस है। आगे इस थ्योरी में आपको ये सभी कंडीशन, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, ये सब कुछ यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊंगा इसके साथ साथ। इससे पहले देख लीजिए फिजिकल फिनोमेना अगर ड्यूरिंग द चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। जो भी फिजिकल फिनोमेना होगा वो सब कुछ इस डायग्राम के अंदर ड्रॉ किया गया है। Various physical phenomena are occur during the changes in the state of matter due to the change in entropy and enthalpy। दोनों में चेंजेस होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। तो फर्स्ट देख लेते हैं मेल्टिंग। सॉलिड फॉर्म है, इसको टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये मेल्ट होगा किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। तो वही है इसके अंदर मेल्टिंग में क्या होगा, व्हेन ए सॉलिड टर्न टू लिक्विड ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। इतना ही लिखना है आपको, ज्यादा नहीं लिखना है। इजी और सिंपल आपको लिखना है, तभी अच्छे मार्क्स आपको मिल पाएंगे। सेकंड है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में क्या है, लिक्विड को अपन इसका टेम्परेचर लो कर देंगे तो क्या होगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हेन ए लिक्विड टर्न टू सॉलिड ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे कि अपन वाटर को फ्रीज में रख देते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसका एग्जांपल हो गया। थर्ड है वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन में क्या है, लिक्विड को हीट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। व्हेन लिक्विड टर्न टू वेपर ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। बहुत ही इजी है, मतलब एक जनरल लाइफ का कॉन्सेप्ट है, इजीली आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। फोर्थ है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है, व्हेन वेपर टर्न टू लिक्विड
वेपर बन गया हमारा गैस है, ये डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब कि जैसे अब वही जो आइस हमने बनाई है उसको अपन ने हीट किया या फिर बाहर रख दिया, फ्रिज से बाहर रख दिया, धूप में रख दिया, टेम्परेचर ज्यादा है वहां पे रख दिया तो वो मेल्ट हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे कंडेंसेशन। व्हेन वेपर टर्न इनटू लिक्विड ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर। फिर द सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है कि जो सॉलिड है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होंगे, उसको बोलेंगे सब्लिमेशन। When the solid turn to gas without passing through the intermediate liquid phase at the temperature and pressure below the substance triple point. Last है डिपोजिशन, अपोजिट टू सब्लिमेशन, मतलब गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होना क्या होगा, डिपोजिशन। तो इसमें क्या है, द रिवर्स ऑफ सब्लिमेशन इज कॉल्ड द डिपोजिशन और कन्वर्जन ऑफ गैस टू सॉलिड। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसके ये जो 6 पॉइंट्स है वो समझ में नहीं आए, और पॉइंट समझ में आ गए तो ये डायग्राम भी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें भी यही, इसी को मैंने यहाँ पे ब्रीफ में समझाया है। मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी डाउट है कोई आपको, एक बार फिर इस लेक्चर को देखिए, इजीली कवर हो जाएगा ये टॉपिक। अगर आपने हमारे नोट्स परचेज नहीं किए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप अफोर्डेबल प्राइस में नोट्स परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे रेगुलर अपलोड होती रहती है, आपके ट्रेनिंग से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, सब कुछ जो भी बी फार्मा में आता है आपको उससे रिलेटेड। और आने वाले दिनों में हम बी फार्मा या डी फार्मा के भी लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे, डी फार्मा एग्जिट एग्जाम्स के भी लेक्चर स्टार्ट करेंगे, तो डी फार्मा स्टूडेंट्स को भी आप बता सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।